मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से कूटनीति की जंग, वो सब कुछ तेज हो गई है दर्शकों। दोहा दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक रणभूमि बन चुका है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, और बीच में है कतर। कैमरों के सामने इनकार कर रहे हैं, कैमरों के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए बंद कमरों में इकरार चल रहा है, बंद कमरों में सब कुछ चल रहा है, वेल एंड गुड एंड फाइन नजर आ रहा है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसी डील चल रही है, क्या पर्दे के पीछे कोई नई रणनीति बन रही है जो पूरे पश्चिम एशिया का भविष्य, फ्यूचर चेंज कर सकती है, बदल सकती है, या फिर यह सिर्फ वक्त खरीदने की रणनीति है? क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है, पहले प्रतिबंध हटाइए, जमे हुए अरबों डॉलर लौटाइए, लेबनान में जंग रुकवाइए, उसके बाद आगे की बात होगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। आप बैठे रहिए, आपके साथ आंख में आंख मिलाकर बात नहीं करूंगा। उधर अमेरिका क्या कह रहा है वो समझिए। अमेरिका दुनिया के सामने कह रहा कि बातचीत जारी है, और तो और इधर बातचीत वाली बात कही जा रही है, दूसरी तरफ इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर हमले तेज कर रहा है, यानी मिसाइलें भी तैयार है, बातचीत के दरवाजे भी खुले हैं। और सवाल यही है, क्या दोहा में शांति का रास्ता बनेगा या फिर युद्ध का नया अध्याय लिखा जाएगा? क्या इनसाइड स्टोरी है वो समझिए, क्योंकि डिप्लोमेसी वाली कहानी सीधी मुलाकात को लेकर है। कह रहे कि कोई सीधी मुलाकात नहीं होगी, तो पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? क्या कतर दोनों का कनेक्शन बनाने में कामयाब होगा? और अगर सीधी नहीं, डायरेक्ट नहीं, तो क्या सीक्रेट बातचीत चल रही है, सीक्रेट टॉक्स चल रहे हैं? हो क्या रहा है? दोहा में तनाव घटाने की कवायद तेज है क्या? और बातचीत पर दोनों देशों के अलग अलग सुर क्यों नजर आ रहे हैं? अगर सब कुछ वेल एंड फाइन है, गुड है, तो एक साथ एक मेज पर बैठकर बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ईरान की शर्तें सामने हैं, दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेशर क्रिएट करने का काम है, और इस डील से पहले ईरान की डिमांड है, कह रहे हैं कि पहले भरोसा दिखाओ, कुछ ऐसा करो जिससे हमें आप पर भरोसा हो। और उसी भरोसे को कायम करने के लिए, उसी भरोसे को दिलाने के लिए कतर की मदद ली जा रही है, कतर की मध्यस्थता में नई कोशिश की जा रही है, और इस वजह से कहा जा रहा है कि दोहा नई डिप्लोमेटिक रणभूमि बन चुका है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं और बीच में आ रहा है कतर। कैसे? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इसकी पिक्चर क्या है, वो आपके सामने क्लियर एंड कट रखता हूं इस रिपोर्ट के जरिए। दोहा में बैकडोर डिप्लोमेसी, सीधी मुलाकात नहीं, संपर्क जारी। कतर बना नई डिप्लोमेटिक रणभूमि। दोहा, जहां दुनिया की निगाहें टिकी हैं, कतर की राजधानी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें तेज हैं। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की। इसी दौरान ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी दोहा में मौजूद है, लेकिन दोनों देशों के बीच आमने सामने की कोई आधिकारिक बैठक तय नहीं हुई है। यानी एक ही शहर में दोनों पक्ष मौजूद हैं, लेकिन दूरी अभी भी बरकरार है। ईरान ने अपनी शर्तें भी खुलकर दुनिया के सामने रख दी हैं।
ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने साफ कहा कि जब तक लेबनान में संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं होता, अमेरिका ईरान पर लगे तेल प्रतिबंध नहीं हटाता और विदेश में जमे ईरान के अरबों डॉलर के फंड जारी नहीं करता, तब तक किसी अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू नहीं होगी। यानी तेहरान साफ संदेश दे रहा है, पहले भरोसा दिखाइए, फिर बातचीत होगी। इसी बीच युद्ध का मोर्चा भी शांत नहीं है। इजराइल ने दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक और लड़ाके को मार गिराया है। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के जावथार और फ्रून इलाकों से सेना की वापसी फिलहाल टाल दी गई है। यानी एक तरफ कूटनीति, दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई, दोनों साथ साथ चल रही है। उधर ईरान ने संकेत दिया कि वो कतर की मध्यस्थता में अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत जारी रखेगा। मकसद है पहले हुए समझौतों को लागू करना और विदेशों में जमे अपने धन को वापस लाना। लेकिन तेहरान ने चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका किसी समझौते का उल्लंघन करता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका का दावा कुछ और कहानी कहता है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मुताबिक ईरान का यह कहना कि दोहा में कोई बातचीत नहीं हो रही, महज एक बातचीत की रणनीति है। वेंस का कहना है कि तकनीकी स्तर पर दोनों देशों के बीच संपर्क जारी है, पहले हुई वार्ताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। उनके मुताबिक ईरान सार्वजनिक तौर पर बातचीत से इनकार करता है, लेकिन पर्दे के पीछे तकनीकी चर्चा जारी रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया कि ईरान ने दोहा में बैठक का अनुरोध किया था। इसी दावे के बाद अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा पहुंचे। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रत्यक्ष बातचीत से इनकार करते हुए दोहराया है कि फिलहाल सिर्फ कतर जैसे मध्यस्थों के जरिए ही संपर्क और बातचीत जारी है। तो सवाल पड़ा है, क्या दोहा में बंद कमरों की बातचीत पश्चिम एशिया में शांति की नई शुरुआत करेगी, या फिर शर्तों, प्रतिबंधों और युद्ध की आग में कूटनीति एक बार फिर दम तोड़ देगी? फिलहाल दुनिया की नजर दोहा पर है, जहां हर मुलाकात, हर बयान और हर संकेत मिडिल ईस्ट की अगली बड़ी कहानी लिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। वर्ल्ड वॉर में हम बात करें परमाणु और होर्मुज की। परमाणु और होर्मुज के अलावा जिस मसले पर दर्शकों पेंच फंसा है वो है ईरान की फ्रीज संपत्ति। और ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि दुनिया भर के किन किन देशों में ईरान की करीब 100 अरब डॉलर की संपत्ति अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण फ्रीज है, जिनका उपयोग ही नहीं कर सकते। और इसमें से ज्यादातर तेल की बिक्री और गैस के भुगतान से जुड़ी राशियां हैं दर्शकों, जो ईरान के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। और वो चाहता है, हर कीमत पर चाहता है कि वो इन फ्रीज संपत्तियों को यूज कर सके। दरअसल सबसे पहले आप समझिए कि चीन में क्या है। $30 से करीब $50 बिलियन तक, यानी सबसे बड़ा हिस्सा चीन के पास फ्रीज पड़ा हुआ है। इराक में करीब $15 बिलियन, दक्षिण कोरिया में करीब $7 बिलियन, अमेरिका में करीब $2 बिलियन फ्रीज संपत्ति। और यह परेशान ईरान, वो चाहता कि यह सब उसके पास वापस आए, उसका उपयोग कर सके। और इसमें नगद के अलावा संपत्तियां भी शामिल है दर्शकों। जापान करीब $1.5 बिलियन, लक्समबर्ग करीब $1.6 बिलियन, और बाकी के देशों की तो बात ही छोड़िए। अरबों डॉलर कतर के साथ साथ अन्य जगह पर, यानी अलग दूसरे देशों में फंसे हुए हैं और फ्रीज नजर आ रहे हैं। और यह परेशानी की बात है, यानी दुनिया के सामने शांति का मुखौटा है, लेकिन पर्दे के पीछे महाविनाश की तैयारी है। क्या है
चीन और रूस की इनसाइड स्टोरी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।